वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स की टू गोल्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी। सेट्स क्या होते हैं, कितने कितने टाइप्स के हमारे सेट्स होते हैं। 11th क्लास का चैप्टर 1 है सेट्स, एंड सेट जो है वो आपका फर्दर 12th में भी आता है। और अगर आप ग्रेजुएशन में मैथ्स को स्टडी करते हो और फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर आप मैथ्स को ही कंटिन्यू करते हो तो उसके लिए आपको जो ये सेट थियरी का बेस है वो आपका 11 से स्टार्ट होता है। आपके इसमें ग्रिप जो है वो होनी चाहिए। एंड मोर ओवर अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो, लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन आप IIT जैम के लिए प्रैक्टिस करते हो, प्रिपरेशन करते हो, और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है दैट इज CU CET और LPU किसी भी एंट्रेंस की अगर आप प्रिपरेशन करते हो, PU KU के फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वहां पर आपकी जो सेट थियरी है उसकी ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उन कॉम्पिटिशन्स में एक अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हो एंड यू कैन कंसीडर अ बेटर फ्यूचर। सो चलते हैं सेट थियरी क्या होती है, सेट थियरी को स्टडी करते हैं। लेट अस सी व्हाट इज अ सेट। सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। सबसे पहला पॉइंट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। मेन पॉइंट जो यहाँ पर फोकस करने वाला है दैट इज वेल डिफाइंड। सेट जो होता है नो डाउट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है, बट कैसे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की। अब देखते हैं कि वेल डिफाइंड से ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ आई हैव अ सेट ऑफ गुड बुक्स। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसीडर किया दैट इज मेरे पास ना गुड बुक्स का एक सेट है। गुड बुक्स का एक सेट, क्या ये वेल डिफाइंड हुआ? सी हो सकता है कि ये वेल डिफाइंड, सोच के देखो। ओके, वेल डिफाइंड सेट ऑफ गुड बुक्स। अब यहाँ पर हमने जस्टिफाई करना है कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। हो सकता है कि जोन से बुक आपके लिए गुड हो, आपके लिए आपको उसमें आपका कंटेंट मिल रहा हो, मे बी पॉसिबल मुझे उसमें मेरा कंटेंट ना मिल रहा हो, मे बी पॉसिबल दैट इज नॉट अ गुड वन फॉर मी। और हो सकता है कि जो बुक मेरे लिए गुड है वो आपके लिए गुड ना हो। सो दिस इज हाउ वी से सेट एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहीं पर अगर मैं गुड को रिप्लेस कर देती हूँ मैथ से, लेट इट बी मैंने अब कंसीडर किया सेट ऑफ मैथ्स बुक्स। अब मैंने क्या किया है, एक सेट लिया है बुक्स का और वहां पर मैंने डिफाइन कर दिया कि वो जो सेट है उसमें सारी की सारी मैथ्स की बुक्स हैं। तो अब ये वेल डिफाइंड हुआ, क्योंकि अब जितनी भी मैथ्स की बुक्स हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन की हैं, चाहे वो सेकेंडरी सेक्शन की हैं, चाहे वो हायर लेवल की है, वो सारी की सारी इस सेट में क्या आ जाएंगी? प्लेस हो जाएंगी। सो नाउ दिस इज अ सेट ऑफ मैथ्स बुक्स। ये हुआ ना वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन अ सेट। सेट इज डिफाइंड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स and this is how we well define the objects. Further, the objects of a set. अब ये जो मैथ्स की बुक्स का जो मैंने सेट बना दिया, ठीक है, अब इसके अंदर इस सेट के अंदर सारी मैथ्स की बुक्स पड़ी हुई हैं। The objects of set are called members और elements of set। मान लो कि ये जो मैथ्स की बुक्स हैं इसमें हमारे पास 10th की, 11th की, 12th की, इनकी बुक्स प्लेस्ड हैं। तो ये जो 10th की बुक्स होगी ये क्या हुई? इसका मेंबर हुई। जो 11th की बुक्स है वो भी इसका क्या हुई? एक मेंबर हुई, और यू कैन से एलिमेंट। और 12th की जो बुक्स है वो भी इसका क्या होगी? एक मेंबर होगी। सो द ऑब्जेक्ट्स, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट। और हम इनको क्या कहेंगे? द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट and their membership is defined by Cartesian condition। इनकी जो ये मेंबरशिप होती है ना उसको हम कार्टेशियन कंडीशन से डिफाइन करते हैं। कार्टेशियन कंडीशन जो है वो हम चैप्टर 2 में स्टडी करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस को जब हम स्टडी करेंगे। सो आई होप आपको सबसे पहले सेट की जो ये डेफिनेशन है ये समझ आई। ओके, अब नाउ एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, S इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ये क्या है? मैंने 5 नंबर्स का सेट लिया है जिसको मैंने इस
S से रिप्रेजेंट किया है एंड दीज नंबर्स आर एनक्लोज्ड बाय द कर्ली ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में वो एनक्लोज्ड है। अब 1 2 3 4 5 इस सेट के मेंबर है। ओके, तो यानी कि 1 जो है वो S को क्या करता है, बिलोंग करता है। 1 जो है वो इस S का मेंबर है और अगर मैं लिखना चाहूंगी तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, दैट 1 बिलोंग्स टू S। इसी तरह से मान 2 जो है वो भी इसका मेंबर है, 2 बिलोंग्स S। अब यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी, क्या इस सेट में ये 1 2 3 4 5 में क्या 6 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो उसके लिए मैंने कैसे लिख दिया 6। ये बिलोंग का साइन होता है, बिलोंग का साइन डाल के उसके ऊपर स्लैंट डाल दिया, दैट मीन्स 6 डज नॉट बिलोंग टू S। तो सबसे पहले सेट डिफाइन कैसे होता है, फिर उसके बाद उसके मेंबर्स, और अगर कोई एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरह से। और अगर वो बिलोंग नहीं करता तो किस तरह से आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ। सो अब हम स्टडी करेंगे नोटेशन फॉर सेट्स। सेट्स की नोटेशन, मान लो नेचुरल नंबर्स का सेट है तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो नेचुरल नंबर्स ये जो है रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, आप यहाँ पर ऐसे स्लैश डाल के भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। तो ये जो है वो सेट है इंटीजर्स का, इंटीजर नंबर्स का। और नेक्स्ट हमारे पास है रेशनल। अगर इरेशनल करना है तो यहाँ पर C आ जाता है। इसी तरह से रियल्स के लिए है, और ये वाला जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को डिनोट करता है, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्लेस्ड हों, ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इससे। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। और अगर मान लो कि आपको सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कंसीडर करने हो तो क्या हो जाएगा, Z के ऊपर प्लस आ जाएगा, तो इसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर आपको रियल पॉजिटिव लेने हो तो प्लस आ जाएगा। सो इस तरह से क्या होते हैं, सेट्स की नोटेशंस जाती हैं। आपको पहले सेट्स की नोटेशंस पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब जैसे ये देखो, ये मैंने एक सेट ही तो रिप्रेजेंट कर रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स, और डिफाइन कैसे किया एलिमेंट को, a प्लस आयोटा b, a भी बिलोंग करता है रियल को, ऐसे ही मैंने डिफाइन किया ना। तो ये क्या हुई, सेट की रिप्रेजेंटेशन तो हुई, बट ये कैसी रिप्रेजेंटेशन हुई, सिंपल सी बात है कि अगर मैंने इसको इस तरह से लिखा है तो इसका कुछ ना कुछ तो नाम होएगा ना। तो अब देखते हैं कि सेट की रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। हम दो ही तरीकों से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरी होती है टेबुलर फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेबुलर फॉर्म की। दो फॉर्म से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने की, एक तो है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, मान लो कि मैंने कोई सेट S लिया और उसमें मैंने एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये जो फॉर्म हुई ना किसी भी सेट को डिफाइन करने की, वो हुई टेबुलर फॉर्म। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 मैंने हर एक एलिमेंट को लिख दिया। इसी तरह से मैं एक सेट S1 को भी डिफाइन कर सकती हूँ, लाइक 2 3 5 7, इस तरह से कर सकती हूँ। ये भी मेरा एक सेट है। अब इसी सेट को मैं आपको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ। S1 था ना, ओके, 2 3 5 7 यही इसके मेंबर्स हैं। X मैंने S1 को इस तरह से लिख दिया कि ये जो S1 सेट है वो उन सारे X
एलिमेंट्स का सेट है सच दैट x जो है वो 2 से तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी कि वो 2 भी हो सकता है, 2 से बड़ा भी हो सकता है, 10 से लेस देन इक्वल टू है, और एक कंडीशन और क्या कर दी, x इज प्राइम। तो 2 और 10 के बीच में काउंट करके देखो प्राइम कौन कौन से हैं। एक तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो S1 जो है उस सेट के एलिमेंट्स क्या हुए, यही तो हुए। तो ये वाली जो है ये तो है टेबुलर फॉर्म कि जिसके अंदर हमने सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली लिख दिया, और ये वाली जो फॉर्म है ना, इसी को मैंने जो इस तरह से डिफाइन किया है। इस फॉर्म में क्या किया है, कंडीशन अप्लाई कर दी हमने, इसको एक बेटर वे में डिफाइन कर दिया। तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया होगा। अभी पीछे वाले एग्जांपल में मैंने जो कॉम्प्लेक्स को इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, जहां पर a b मेरा बिलोंग कर रहा था रियल को, ये जो मैंने डिफाइन किया था ये कैसी फॉर्म थी, सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं सारे कॉम्प्लेक्स को नहीं लिख सकती ना इसके अंदर, 1 प्लस 1 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा, इस तरह से कितने सारे बनेंगे। फिर 2 प्लस 0.5 आयोटा, ये भी तो बन सकता है। तो बेटर क्या कर दिया कि कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का हो वो कॉम्प्लेक्स में फॉल कर रहा है। तो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म को हम डिफाइन करते हैं। किसी भी सेट के लिए अगर हम किसी भी सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो उसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, और अगर हम उसके अंदर ऐसे इंडिविजुअली एलिमेंट लिख रहे हैं देन वो उसकी टेबुलर फॉर्म है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सबसेट, सुपरसेट एंड प्रॉपर सबसेट। तो पढ़ते हैं अब सबसेट क्या होता है। सबसे पहले सेट, सेट के बाद अब हम स्टडी करेंगे सबसेट कैसे डिफाइन होता है। कोई भी दो सेट्स कंसीडर करते हैं, मान लीजिए एक सेट मैंने ले लिया A और एक सेट मैंने ले लिया B। अब A जो है वो B का सबसेट कहलाया जाएगा। सबसेट की नोटेशन देखो इस तरह से होती है, सिंपल सिंबल्स हैं और कुछ नहीं है। जैसे हम लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू के सिंबल्स यूज करते हैं ना, वैसे ही ये जो है वो सबसेट का सिंबल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि A जो है वो B का सबसेट कब कहलाएगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A, अगर A का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एलिमेंट ऑफ B, कि A का जो हर एक एलिमेंट है वो B का भी एलिमेंट है, देन A इज सबसेट ऑफ B। किस तरह से हम इसको कह सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कोई भी दो सेट लिए, ठीक है, A सेट ले लिया 2, 3, 5, 7, B सेट मैंने ले लिया X such that 1 less than equal to X less than equal to 10, X जो है वो मेरा कोई नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ओके, ये मैंने लिखी टेबुलर फॉर्म, ये मैंने लिखी सेट बिल्डर फॉर्म। A सेट के एलिमेंट्स 2, 3, 5, 7, B सेट के एलिमेंट्स क्या है, वो सारे X जो कि 1 से 10 के बीच में लाई कर रहे हैं। सेकेंडली X जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो यानी कि ये जो B सेट है इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, सिंपल सी बात है, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन 10 तक जाएंगे, यही बनेंगे ना इसके एलिमेंट्स। और अगर आप ध्यान से देखो जो A में 2 पड़ा हुआ है क्या वो B में आ रहा है, जो A में 3 पड़ा हुआ है क्या वो B में आ रहा है, जो A में 5 है वो B में आ रहा है, और जो A में 7 है वो भी B में आ रहा है। तो A का हर एक एलिमेंट जो है वो किस में फॉल कर रहे हैं, B में फॉल कर रहे हैं, B को बिलोंग कर रहा है। देन A जो है वो B का क्या हो गया, सबसेट। अब A B का सबसेट है तो B के लिए भी कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड नेम होएगा ना A के लिए। यानी कि अगर मैं इसको उल्टा करके लिखना चाहूं, दैट इज अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, तो अब इस केस में जो ये B है वो सुपर सेट हो गया A के लिए। ओके, बहुत इजी है। अगर एक सेट का
हर एक एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये वाला सेट इस वाले का सबसेट और ये वाला सेट इस वाले के लिए सुपर सेट। अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट की। ये डेफिनेशन करते हैं और फिर इन तीनों कंसेप्ट के ऊपर हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट के लिए क्या हो गया कि कोई भी सबसेट जो है, यानी कि दो सेट्स आप कंसीडर करोगे ए एंड बी, एंड उनको आप एक सेट को दूसरे का प्रॉपर सबसेट कब कहोगे उसकी कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए ए और बी कोई भी दो सेट आपने कंसीडर किए, देन ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा। देखो जब सबसेट था ना तब कंटेनमेंट ये आ रही थी, इसके नीचे ये हाइफन था, ठीक है, और जब प्रॉपर सबसेट है तब बस ये कंटेनमेंट है। तो ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा इफ ए का हर एक एलिमेंट, पहली कंडीशन कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, कि ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी का एलिमेंट तो है। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, बट बी में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट आ जाए, बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू ए। बी जो है वो एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट कंटेन कर ले अपने अंदर सच दैट वो एलिमेंट जो है वो ए को बिलोंग ना करे। किस तरह से, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक सेट ए ले लिया 1 2 3, ओके, और बी सेट जो है, बी सेट के मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ए का जो हर एक एलिमेंट है वो बी में जा रहा है, बट बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा आ गया जो कि ए में नहीं जा रहा। देखो बी में 4 पड़ा है बट वो ए में नहीं जा रहा, बी में 5 पड़ा है बट वो ए में नहीं जा रहा। तो होगी ना इसकी डेफिनेशन यहाँ पर सेटिस्फाइड कि ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी का एलिमेंट तो हो, बट बी जो है वो एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा कंटेन कर ले सच दैट वो एलिमेंट ए में ना जा रहा हो, देन ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सुनाओ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं क्या कहा गया इन क्वेश्चंस में, फिर इसके बाद फर्दर डेफिनेशंस हम करेंगे। ट्रू और फॉल्स स्टेट करना है फॉर ए सबसेट बी। क्या कह रहे हैं कि अगर ए बी का सबसेट है तो इन तीनों में से कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं जो ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट जो होता है ना वो अपने ही सेट का सबसेट होता है। करके देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए बी सेट है, मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, बी सेट के मैंने ये एलिमेंट्स ले लिए। अब मुझे क्या चेक करना है, एवरी सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि मुझे ये देखना है कि क्या बी जो है वो बी का सबसेट है। बी में सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 पड़े हुए हैं, ओके, मुझे बी को खुद का ही सबसेट कहना है। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस करने हो ना, सेट थियरी में ना आपका मेन जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो सारे के सारे ना डेफिनेशन के ऊपर ही होते हैं। अगर आपके माइंड में डेफिनेशंस अच्छे से है ना, आपको हर एक कंसेप्ट की नॉलेज है, आपको हर एक जो टॉपिक है लाइक सेट है, प्रॉपर सबसेट है, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट है, अगर आपको उनकी डेफिनेशंस क्लियर हैं, ओनली देन आप ये सेट थियरी के क्वेश्चंस जो है उनको कवर अप कर सकते हो। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि एवरी एलिमेंट जो है ऑफ ए बिलोंग करे बी को, यही कंडीशन होती है। तो अगर मुझे बी को बी का सबसेट दिखाना है, यानी कि इसका हर एक एलिमेंट इसमें जाना चाहिए और वो जा रहा है। इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, इसके भी एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें जा रहे हैं। और इसको अगर मैं कन्वर्सली भी लिखूंगी तब भी वो सिचुएशन होल्ड होती है। तो हर एक सेट जो है वो अपने ही सेट का सबसेट हुआ। नेक्स्ट है फॉर ए सबसेट बी, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, कोई एलिमेंट है दैट डज नॉट बिलोंग बी, अगर कोई एलिमेंट बी को बिलोंग नहीं करता, दैट इंप्लाइज कि वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। सिंपल सी बात है,
ए बी का सबसेट है। अगर बी में ही कोई एलिमेंट नहीं जा रहा तो ए में तो अपने आप नहीं जाएगा ना, क्योंकि ए बी का सबसेट, यानी कि यहाँ पर फिर से डेफिनेशन आ गई कि ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी में फॉल कर रहा है, वो बी को बिलोंग कर रहा है। तो जब कोई एलिमेंट बी में ही नहीं पड़ा तो उसके सबसेट में कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो भी ट्रू है। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब पहले देखते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी मतलब खाली, दैट इज वो अपने अंदर कुछ भी होल्ड नहीं करता। अगर मैं एम्प्टी सेट कह रही हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सेट जो अपने अंदर एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता, तो वो क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट तो होएगा ही, क्योंकि एम्प्टी सेट तो अपने अंदर कुछ कंटेन ही नहीं करता ना। फाइ जो है दैट इज, इसको हम ऐसे फाइ से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइ जो है वो हर एक सेट का तो सबसेट होएगा ही, क्योंकि सबसेट की कंडीशन क्या होती है? एवरी एलिमेंट ऑफ दिस बिलोंग टू दिस। बट ये तो अपने अंदर कोई एलिमेंट होल्ड ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जो है वो भी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी।